In this chapter, we will study chapter 4, reconstitution of partnership, changing in profit sharing ratio among the existing partner. बेसिकली ये जो चैप्टर है ये 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके बारे में हम लोग जानते हैं आखिर क्यों रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कोई भी चीज़ का होता है। तो जैसा कि हम लोग को पता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to the share the profit of a business is carried on by all or any of them acting for all. That means पार्टनरशिप में जैसा कि पता है दो या दो से अधिक पर्सन होते हैं तो ही पार्टनरशिप होंगे, और उनका मेन बेसिक ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट का शेयरिंग करना, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो कंट्रीब्यूट करेंगे ऑल पार्टनर आपस में मिलकर। साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि आखिर कौन सा ओकेजन होता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो फर्स्ट जो है, पहला कंडीशन ये हो सकता है कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये हो सकता है कि वो लोग का जो रेशियो है, कोई ना कोई पार्टनर अनसेटिस्फाइड होंगे जिनके वजह से वो लोग शेयर आपस में रेशियो को चेंज करना चाहेंगे, तो उस कंडीशन में भी ये कंडीशन हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन न्यू एनी पार्टनर एडमिटेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कंडीशन अप्लाई होगा, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, एसेट्स और लाइबिलिटी हमारे कंपनी का कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। थर्ड हो सकता है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब कि ये थर्ड कंडीशन ये बन सकता है कि या तो कोई पर्सन का एज अधिक हो जाए या तो उनका वो दूसरे कंपनी में इंटरेस्टेड हो, उस कंडीशन में वो रिटायर ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से कंपनी में फिर से रिकंस्टिट्यूशन का प्रोसेस हो सकता है। एंड फोर्थ है डेथ ऑफ ए पार्टनर। इस कंडीशन में भी होता है अगर कोई भी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो। और लास्ट है अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब होता है अमलगमेशन मतलब दो या दो से अधिक कोई भी कंपनी आपस में मर्ज कर जाए, तो उस कंडीशन में ये चेंज हो सकता है। इसके बारे में तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे, सी एंड डी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 with effect from 1st April 2019 they agree to share profit equally। इसका मतलब सी एंड डी जो थे ये प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 2:1 में। विथ अफेक्ट फ्रॉम द 1st April 2019 दे एग्रीड, ये इस डेट से एग्री हो गए कि हम प्रॉफिट का जो कंट्रीब्यूशन इक्वली करेंगे। तो कैलकुलेट द सेक्रीफाइजिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो आपको पता होना चाहिए सेक्रीफाइजिंग का क्या फार्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का भी चाहे आप सेक्रीफाइजिंग से ही सॉल्व कर सकते हैं या तो फिर सेपरेट फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या था, सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्वेश्चन में बोला है फाइंड करने, तो हम लोग बोल सकते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ सी इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जैसा कि हम लोग को फार्मूला पता है। तो ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में 2:1, दैट मीन्स 2/3, एंड न्यू रेशियो था इक्वली 1:1, मतलब कि 1/2। तो सॉल्व कर लेंगे 3 और 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 क्या आएगा 1/6। इसका आंसर प्लस में, दैट मीन्स सेक्रीफाइज किया। एंड सेकंड जो था दूसरे पार्टनर का, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ डी इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है, जब ये 2/3 लिए तो ये क्या होगा 1/3, बिकॉज 2:1 है, बुक में आप देख सकते हैं। न्यू रेशियो 1/2 सेम, तो 2 माइनस 3 6, आप देख सकते हैं 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1/6। ये क्या हो गया गेनिंग रेशियो। सो सैक्रिफाइजिंग रेशियो ऑफ सी इज इक्वल टू 1/6 एंड गेनिंग रेशियो ऑफ डी इज इक्वल टू 1/6। ये क्या हो रहा है, गेन कर रहा है। इसको क्या बोल सकते हैं, गेनिंग रेशियो, बिकॉज जो भी माइनस में आएगा उसको हम लोग को गेनिंग रेशियो बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, तो ध्यान देंगे,
R, S and T are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. They agree to share profit in a equally proportion. That means April 1, 2019, you are required to determine sacrificing ratio and the gaining रेशियो आर एस एंड टी। ये सेम है, बस इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन इसमें 3 पार्टनर दे दिया और उसमें 2 ही था। फार्मूला सेम, प्रोसेस भी सेम होगा, फिर भी हम बना देते हैं, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ आर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम लोग जैसा कि देख सकते हैं इसमें कि क्या दिया हुआ है, तो 5/10 माइनस 1/3, 10 और 3 का एलसीएम 30 होगा, 3 5 जो 15, 10 1 जो 10। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/30, ये क्या हो गया सैक्रिफाइस। नेक्स्ट पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ आर, सेम फार्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आगे देख सकते हैं 3/10 माइनस 1/3, बिकॉज इक्वली बोला है जिसके वजह से 1/3 हम लोग को लेना है। 10 और 3 का एलसीएम 30 होगा, 3 3 जा 9 बोल सकते हैं, और 10 1 जा 10, माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1/30। ये क्या हो गया गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ आर इज टी इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इसमें क्या दिया हुआ है, लास्ट में आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 5:3:2 है। दैट मीन्स 2 क्या हो गया, टी का रेशियो है, तो 2/10 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा -4/30। आप गौर करेंगे ये इसमें क्या हो रहा है, सॉल्व होने से कौन सा आ रहा है आपका, माइनस में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये गेनिंग रेशियो है। जो भी माइनस में आएगा उसको हम लोग को गेनिंग बोलना है, और ये भी पार्टनर गेनिंग हो रहा है बिकॉज ये भी -1/30 है जिसके वजह से। तो देख सकते हैं हम लोग आगे, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ आर इज इक्वल टू 5/30 लिख सकते हैं, एंड गेनिंग रेशियो ऑफ आर इज इक्वल टू 1/13, एंड गेनिंग रेशियो ऑफ टी इज इक्वल टू 4/30। ये माइनस नहीं साइन देना है दोनों में, गेनिंग में, बिकॉज माइनस डिनोट करता है कि गेनिंग में आए, जिसके वजह से ये वैल्यू में आपको नेगेटिव साइन नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देंगे, A, B and C are partner and D are the partner sharing profit in the equal proportion. They decided to share the profit in the ratio of 5:4:3 and 2 in a future. ये लोग फ्यूचर में क्या डिसाइड कर रहा है कि 5:4:3:2 में, बट ओल्ड रेशियो इक्वली बोला है, गौर करेंगे, इक्वली मतलब 1:1:1:1, और न्यू रेशियो 5:4:3:2। You are required to calculate sacrificing ratio and the gaining ratio for the partners. आपको क्या निकालना है, सेम कंडीशन जो 1 और 2 में आपने सॉल्व किया, सेम फार्मूला सेम मेथड। तो आइए इसको भी बनाते हैं। तो ध्यान देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू ओ आर माइनस एन आर। दैट मीन्स ओ आर रिप्रेजेंट करता है आपका ओल्ड रेशियो और एन आर रिप्रेजेंट करता है आपका न्यू रेशियो। तो 1/4 हम बोल सकते हैं बिकॉज 1:1:1:1 न्यू रेशियो है। तो आराम से हम इजी वे में इसको बोल सकते हैं 1/4 माइनस 5/14, क्योंकि ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया है। 4 और 14 का एलसीएम कितना होगा 28, निकालने आता होगा एलसीएम इजी वे में, तो आप बना सकते हैं। इसको सॉल्व करने से -3/28, ये भी नेगेटिव में आया तो हम लोग बोल सकते हैं ये गेनिंग है। नेक्स्ट है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बी इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेम फॉर्मूला, ये बी का सॉल्व